ये हमारे हैं और समीक्षा आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, माननीय केजरीवाल साहब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम अरविंद केजरीवाल जी के कामों के बारे में बताने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में आए, 10 साल पहले लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि देश में सरकारी स्कूल भी ऐसे हो सकते हैं जो प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देंगे। वहाँ पर जिम और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी मिल पाएंगी। सरकारी स्कूल के टीचर्स ने ही कभी नहीं सोचा था कि उनको विदेश जाने का मौका मिलेगा, ट्रेन होने का मौका मिलेगा। आज यही कारण है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूल्स को पीछे छोड़ दिया है। पिछले वर्ष 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ा और सरकारी स्कूल्स में दाखिला लिया। आज सिर्फ देश में ही दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में है। चाहे आपने देखा होगा हमारे दिल्ली से जो एमएलए हैं आतिशी जी, उनको यूनाइटेड नेशन ने इनवाइट किया दिल्ली मॉडल पर चर्चा करने के लिए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को इनवाइट किया गया सिंगापुर में दिल्ली मॉडल पर चर्चा करने के लिए। आज पूरे देश में लोग अरविंद केजरीवाल जी के कामों से प्रभावित होकर, दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस से प्रभावित होकर आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इस कड़ी में आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ निर्मल महाना जी, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, देश में हज़ारों लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। डीपीएस स्कूल में एज अ प्रिंसिपल काफ़ी समय काम किया, जम्मू के बहुत से स्कूलों में एज अ प्रिंसिपल काफ़ी समय काम किया और समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। साथ ही साथ अगर फैमिली पे बात आए, फैमिली के किस फैमिली से बिलोंग करती हैं महाना जी, तो हमारे राजीव कुमार साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर हुए, देश की सेवा की एक लंबे समय तक। तो आज एक ऐसा परिवार हमारे साथ जुड़ने जा रहा है कि आज हमारी पार्टी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है। और जो तजुर्बा, जो एक्सपीरियंस, 38 साल का अनुभव मैडम का रहा है, इससे हमारी पार्टी को भी कोई दोहराए नहीं बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मैं निर्मल मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बात रखें और प्रेस को संबोधित करें। पहले आप सबको मेरा नमस्कार। गौरव जी बैठे हैं मेरे लेफ़्ट साइड में, टोनी जी मेरे राइट साइड में बैठे हैं, बड़े भाई जैसे हैं, इनको तो मैं पहले से ही जानती हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है और बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि 38 साल बच्चों का जीवन संवारने के बाद मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं आम जनता के लिए कुछ कर सकूं। जैसे आप जानते हैं ये पार्टी आम जनता की पार्टी है और जब हम बात करते हैं आम जनता की तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हमारा जो काम होना चाहिए वो आम जनता के लिए होना चाहिए। उनकी मुसीबतें, उनकी प्रॉब्लम, उनकी परेशानियाँ उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। जब भी हम किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, मुझे क्या स्टेटस मिलेगा, मुझे कब ये बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा। उसके लिए अगर ऐसे लोग सोच रखते हैं तो उन्हें आना नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। पॉलिटिक्स काम करने वालों के लिए है और जिसमें जैसे फ़ौज में आप काम करते हैं तो आप देश के लिए काम करते हैं, आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं। पॉलिटिक्स भी ऐसे ही है, सबसे पहले लोग और उसके बाद अपना आप। और जैसे गौरव जी ने कहा क्योंकि मेरा घर दिल्ली में भी है, मेरे हस्बैंड दिल्ली से बिलोंग करते हैं और मेरा साउथ दिल्ली में अपना घर है, तो एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर, एज अ कोऑर्डिनेटर बहुत सालों से दिल्ली चक्कर लगता रहता है।
खासकर जब भी कोई DPA सोसाइटी वर्कशॉप्स करती थी और एज अ प्रिंसिपल मुझे जाना पड़ता था, तो वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स, उनसे जब भी मेरी मुलाकात होती थी। और मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड को 5 बार प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, तो क्योंकि दिल्ली के होने के नाते लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के घर में उन्हें अवार्ड तो मिलता ही था, प्रेसिडेंट अवार्ड, लेकिन वहाँ पे भी क्योंकि दिल्ली के हैं तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब और गवर्नर साहब उनको ऑनर करते रहे हैं घर बुला के। तो मेरी मुलाकात 2 बार केजरीवाल जी से हुई है, हालांकि उन्हें याद है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता। मनीष सिसोदिया साहब एक बार हमारी वर्कशॉप में आए थे एज अ चीफ गेस्ट, और जब उन्होंने अपना विजन बताया, देखिए आप काम तभी कर सकते हैं जब आपका कोई विजन है, आपका कोई लक्ष्य है। लक्ष्य ही नहीं है और अपनी ये सोच के साथ आना कि मेरे को इम्पोर्टेंस मिले, आई थिंक ये गलत बात है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आम आदमी पार्टी का एक विजन है। मैं बैठूंगी इन लोगों के साथ, जम्मू के और इस प्रदेश के और इस स्टेट के बच्चों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड कभी भी किसी चीज़ की भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, मैं बैठी हूँ। 38 साल पूरे हिंदुस्तान में काम करके आई हूँ, जहाँ जहाँ मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग होती रही है। वो एज अ ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं, बेटा भी आर्मी में है, इज़ अ मेजर, छोटा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है, 2 बेटे हैं मेरे। सैनिक कॉलोनी में मेरा घर है। काम करने के लिए अभी ऑफ़र मुझे और भी आ रहे हैं स्कूलों से नेक्स्ट सेशन में प्रिंसिपल के लिए, लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बच्चों का भविष्य मैंने बहुत संवार दिया। अब मेरे को अगर ये मौका मिला है लोगों के लिए कुछ काम करने का, तो मुझे अपना टाइम, अपना समय देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, गौरव जी से मेरी मुलाकात एक दिन पहले उस दिन हुई थी, बैठ के मैंने इनसे बात कर रही, और जो मेरा विजन है वो मैंने बड़ी क्लियरली इन्हें बता दिया है कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ बिना किसी के इंटरफेरेंस के काम करती हूँ। रिजल्ट देना मेरा काम है, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए, जम्मू के लोगों का साथ चाहिए, स्टेट के लोगों का साथ चाहिए। आगे बढ़ना है अगर तो इसी सोच के साथ कि इस देश को आगे बढ़ाना है, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है, और जहाँ भी हमारी कमज़ोरियाँ हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ हमने काम करना है और उन कमज़ोरियों को, उन मुसीबतों को, उन परेशानियों को आम लोगों की दूर करना है। निर्मला जी, एक सवाल है आपसे। हाँ जी। आज तो पहले आपको मुबारक है कि आप आम आदमी पार्टी का दामन थामा है आपने आज, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में आपने पूरे भारत देश में सर्विस दी है बच्चों को एजुकेशन के रिलेटेड। आप प्रिंसिपल भी रही हैं DPS की, और कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के जो मिडिल स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं, उनकी खस्ता हालत है। अगर आम आदमी पार्टी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती है, सत्ता में आती है, तो आपकी तरफ से उन बच्चों के लिए, उन स्कूल्स के लिए क्या स्टैंड रहेगा? मैं आपको बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि स्टेट के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हालांकि गवर्नमेंट का बहुत कुछ कर रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। लोगों को परेशानियों को समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, स्कूल तो हम बना देते हैं, उसको मेंटेन भी तो करना है। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही हैं, टीचर्स जाते ही नहीं पढ़ाने के लिए, उन्होंने रोटेशनल में अपनी ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। एक जाता है वो अपनी 4 लोगों की साइन करके आ जाता है, बच्चे होते हैं 50 और टीचर हैं वहाँ 60, क्या ज़रूरत है? जब हम प्राइवेट स्कूल्स में भी बात करते हैं तो 25 बच्चों पे 1 टीचर होता है, पर आप देखिए यहाँ क्या सिस्टम है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और बहुत गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से मेरी बात होती रहती है, हम भी बुलाते रहते हैं, क्योंकि मैंने 2 स्कूल अडॉप्ट किए हुए हैं। आपको बताऊं, एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोशल वर्क, मैं ऑलरेडी पिछले काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ। भलाई मंडाल में संत हरे राम स्कूल वो मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, उसको CBSE दिलवाया है, उसकी पूरी इंस्पेक्शंस करवाई है। CBSE इंस्पेक्शन टीम की मैं खुद मेंबर रही हूँ। मैंने 18 स्कूल ऑल ओवर इंडिया इंस्पेक्ट करे हैं एफिलिएशन के लिए। तो जब हम एफिलिएशन के लिए जाते हैं, कुछ लोग पैसा खा के ओके कर देते हैं, बट आई थिंक अगर सिस्टम नहीं है स्कूल में, अगर लैब्स नहीं है स्कूल में, अगर लाइब्रेरी नहीं है जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, रीडिंग बहुत ज़रूरी है, तो जब तक ये सारी सुविधाएं हम बच्चों को और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, हम बैठने के लिए उनको प्रॉपर बेंचेस नहीं देंगे और स्कूल के सिस्टम को मॉनिटर नहीं करेंगे, सिर्फ मॉनिटरिंग करनी बड़ी ज़रूरी है। तो जब आम आदमी पार्टी को लोग यहाँ के जिताते हैं तो मेरा वादा है आपसे
कि ये जितने भी प्रॉब्लम जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। मैम एक सवाल आपसे करना चाहूँगा।